क्यों मिलते हैं बार बार एक जैसे पार्टनर? ब्रेकअप पे ब्रेकअप, ब्रेकअप पे ब्रेकअप, और बार बार मेरा दिल टूट जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो इसका राज छुपा है दोस्तों आप ही के अपने बर्थ चार्ट में। आपको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चार्ट देखिए, खुद को एनालिसिस कीजिए और देखिए कारण भी वहीं छुपा है और आंसर भी वहीं छुपा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रिलेशनशिप सेक्टर की कि क्यों बार बार लोगों को मिलते हैं प्यार में धोखे। शादी होने वाली है, सगाई हो गई है और बीच में ही पता चलता है कि उसका तो कहीं और अफेयर है, उसका तो कुछ और चल रहा था, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था या कर रही थी या व्हाटएवर। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, इस पे लाइट डालेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे और देखेंगे क्या है कारण, क्या है निवारण और कैसे इस ब्रेकअप के डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो रिलेशनशिप सेक्टर है, एक ज़माने में शादी बहुत ही एक सेक्रेड रिलेशनशिप माना जाता था, दो जनों का मिलन बहुत ही सेक्रेड माना जाता था। आजकल चीज़ें बदल रही है। 10 साल पहले अगर हम किसी को पूछे या किसी का सुनते थे कि इसका डिवोर्स होने जा रहा है तो हमें दुख होता था। आजकल दुख होता है कि साला इसकी शादी टिक कैसे गई, राइट? तो ये प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि रिलेशनशिप इतने ब्रेक हो रहे हैं, इतने रिलेशनशिप टूट रहे हैं। हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के 19 साल बाद, 20 साल बाद डिवोर्स हो रहे हैं। काफ़ी सालों के रिलेशनशिप के बाद लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं। 10 साल का रिलेशन, 13 साल का रिलेशन, बचपन से दोस्ती, बचपन से यारी, फिर शादी होती है, फिर वापस ब्रेकअप हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम बार बार देखते हैं। तो हमें कुछ पैटर्न देखना चाहिए, हमें कुछ पैटर्न एनालिसिस करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है। अब कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी है या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होना कॉमन है। कॉमन यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर 7-7 है, 7-7 है किसी के चार्ट में। अब 7-7 में क्या होता है? धोखे मिलते हैं। धोखे यानी प्यार में धोखे मिलते हैं, ब्रेकअप होता है, पार्टनर का कहीं और अफेयर हो सकता है, राइट? तो 7-7 एक कॉम्बिनेशन एक ऐसा हो गया, या मल्टीपल 7 आपके चार्ट में एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया। दूसरा, अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 8-1 या 1-8, 8-2 या 2-8 है तो यहाँ पे भी एंटी कॉम्बिनेशन होने की वजह से रिलेशनशिप सेक्टर में इशू होता है। और ख़ास करके दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका ड्राइवर 8 है या आपका ड्राइवर 4 है, आप ऑब्जर्व कीजिए आपके लाइफ में सारी चीज़ें 8 और 4 के इर्द गिर्द ही घूमेगी। आपको जो भी लाइफ पार्टनर या जो भी गर्लफ्रेंड मिलेगी या बॉयफ्रेंड मिलेगा वो भी या 8 होगा या 4 होगा, राइट? दूसरा भी जो मिलेगा वो भी शायद यही वो 8 या 4 होगा। दूसरा यानी एक जाने के बाद जो दूसरा आएगा, एक साथ में दो मत कर लेना। सो बॉटम लाइन इज कि जब आप 8 या 4 से रूल होते हो, अपोजिट अट्रैक्ट बोलते हैं ना, तो ऐसा होता है कि 8 नंबर और 4 नंबर वाले आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं भीड़ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आपस में अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, राइट? तो ये एंटी कॉम्बिनेशन में ऐसा बार बार होता है। 8-1, 8-2, 1-8, 2-8 कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। इसके अलावा अपोजिट कॉम्बिनेशन 8-4 या तो फिर 4-8, ये कॉम्बिनेशन में भी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जो है आपको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करता है या व्हाटएवर, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों ऐसी है जहाँ पे रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 29 को जन्मा है तो वहाँ पे रिलेशनशिप में इशू आता है। या तो 24 को कोई जन्मा है, वहाँ पे रिलेशनशिप में इशू आता है। 26 तारीख खास करके फीमेल, 24 और 26 ये 2 डेट्स ऐसी है, फीमेल अगर 24 या 26 को जन्मी है तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप सेक्टर में इशू हो सकता है। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ भी ऐसी है जहाँ पे रिलेशनशिप सेक्टर में इशू हो सकता है। एक और ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ, 9-2 या 2-9, यहाँ पे भी रिलेशनशिप में इशूज़ हो सकते हैं। एंटी कॉम्बिनेशंस की हमने बात की, 8-2, 2-8, 1-8, 8-1, और एक कॉम्बिनेशन है 3-6 या 6-3, यहाँ पे भी रिलेशनशिप सेक्टर में इश्यूज आ सकते हैं। अब ये तो हो गई डेट्स की बात या कॉम्बिनेशंस की बात कि यहाँ पे इशू हो सकते हैं। आप चेक कीजिए आपके बर्थ चार्ट में क्या ये कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं और क्या ये इश्यूज आप फेस कर रहे हो। अब सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम ढूंढे कि भैया मेरे लिए आइडियल पार्टनर कौन है जो आगे चल के भाग ना जाए या मुझे छोड़ ना दे, राइट? बार बार मेरा दिल टूटने से कैसे बचाएं? तो आपको क्या करना है? एंटी नंबर से बचना है, अपोजिट नंबर से बचना है। आप देखिए कि आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में या आपके प्रोबेबल पार्टनर के बर्थ चार्ट में नंबर 5, नंबर 6 मौजूद है।
उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, अपने ड्राइवर से उनका ड्राइवर मैच कीजिए, देखिए नंबर शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, मतलब आपके पास कोई नंबर मिसिंग है क्या वो नंबर उनके पास है, एंड वाइस वर्सा। नंबर 5 और नंबर 6 होना बहुत ही ज़रूरी है रिलेशनशिप को स्टेडी रखने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखने के लिए। तो ये सिंपल टिप्स है, आप फॉलो कीजिए। अब आपको रीज़न पता चल गया कि क्यों मिल रहा है आपको बार बार प्यार में धोखे, क्यों आपका बार बार दिल चकनाचूर हो रहा है, और क्यों आपके पार्टनर जो है आपको धोखा दे रहे हैं या आपके साथ चीट कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए 5 और 6 देखिए, कंपैटिबिलिटी देखिए, और मैं कहूँगा कि यदि आप इस सिचुएशन से गुजरे हो, जब कभी आप अपना अगला पार्टनर ढूंढो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोफेशनली मैच मेकिंग करा के ही आगे बढ़िए, सो दैट आपको आगे चल के कोई और सरप्राइज़ या शॉक ना मिले। तो इसी एडवाइस के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे चल के आपका दिल ना टूटे और आप प्रॉपर सलाह लेकर अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, प्रॉपर रेमेडीज़ के साथ आगे बढ़िए और अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्गर, और भी बेहतर, और भी बेटर बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।